हाय एवरीवन, मैं हूं दिव्या और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जो कि है लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, लाइफ प्रोसेस को हम पढ़ने से पहले जानेंगे कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। ये समझने के लिए हमें अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो हम देखेंगे कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि नॉन लिविंग्स हैं, यानी कि उनमें जान नहीं है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें जान है। तो क्या है ये, मतलब वो क्या डिफरेंस है इन दोनों में कि किसी में जान है और किसी में जान नहीं है। वो जो डिफरेंसेस हैं वो लाइफ प्रोसेसेस की वजह से आता है। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए इस वाइट बोर्ड को। वाइट बोर्ड क्या खाना खा सकता है? नहीं खा सकता, पर हम खाना खा सकते हैं। हम लोग लिविंग बीइंग हैं, हम लोग एक जगह से दूसरी जगह खुद से खुद चल सकते हैं। लेकिन क्या ये वाइट ब्लैक बोर्ड जो है वो चल सकता है? नहीं चल सकता। जैसे कि बाकी के एग्जाम्पल, हम लोग दिमाग चला सकते हैं, क्या इसके पास इवन दिमाग है भी? आई डोंट थिंक सो। तीसरी चीज़, हम जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं जितने भी, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। अक्सर मैं ऐसा सोचती हूँ, आई विश कि कितना अच्छा होता कि जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो रिप्रोड्यूस कर पाते तो हमारे पास रिसोर्सेज की कोई कमी ही नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो ये जो डिफरेंसेस है, जैसे कि हम लोग का चल पाना, हम लोगों का बोल पाना, हमारा खाना, हमारा रिप्रोड्यूस करना, ये हमें एक लिविंग बीइंग की तरह कैटेगराइज करता है। और ये सारे जो प्रोसेसेस हैं इसे हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने कुछ ब्लैक बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, जैसे कि कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड रिप्रोडक्शन। ये सारी चीज़ें हैं जो हम पूरे क्लास जो 10th की बुक है, बायोलॉजी की बुक है, उसमें हम ये सारे के सारे प्रोसेस कवर करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन से। वैसे तो न्यूट्रिशन हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन क्लास 10 में हम उसे थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। सो आई गेस हम सबको पता है कि न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, यानी कि खाना खाने को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, आई गेस हमने पहले से पढ़ा हुआ है कि न्यूट्रिशन दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो क्या होता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? ऑटो का मतलब होता है सेल्फ एंड ट्रॉफिक का मतलब होता है फूड। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए प्लांट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अपना खाना खुद बनाते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं। ठीक है, दूसरा टाइप है वो है हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट और वेरियस, एंड ट्रॉफिक का मतलब होता है फूड। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना या फिर अपना खाना दूसरे ऑर्गेनिजम्स में लेते हैं, वो अपने खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, हेटेरोट्रॉफिक को अगेन 3 सब टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है पैरासिटिक, दूसरा है सैप्रोफाइटिक एंड तीसरा है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या होता है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। इस प्रोसेस में जब वो अपना खाना दूसरों से ले रहे होते हैं, वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को हार्म पहुंचाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कुस्कुटा। ये प्लांट का एग्जाम्पल है। कुस्कुटा को हम हिंदी में कहते हैं अमरबेल। अमरबेल क्या होता है? वो दूसरे प्लांट्स पे ग्रो करते हैं, उसकी जो एनर्जी होती है, उनका जो न्यूट्रिशन होता है, उनका जो खाना होता है, वो सक करके खुद ले लेते हैं और दूसरे प्लांट्स को मार देते हैं। ठीक है, बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है ये अमरबेल का। आपको स्क्रीन पे फोटो भी दिख रही होगी इसकी। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है राउंडवर्म। राउंडवर्म्स क्या होते हैं? राउंडवर्म्स होते हैं जो कि काऊ और बफेलो के इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। ये वहाँ से काऊ और बफेलोस का जो न्यूट्रिशन होता है, जो भी खाना होता है, वो सक करते हैं और बदले में उसको हार्म भी पहुँचाते हैं। सिमिलरली मॉस्किटो इज़ अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल, जहाँ पे मॉस्किटो हमें काटते हैं, हमारा खून लेते हैं। ऑब्वियसली जब काटते हैं तो हमें दर्द भी होता है, हमें हार्म पहुँचाते हैं। ये है तीसरा एग्जाम्पल पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का। सेकेंड है सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना सड़ी गली चीज़ों से, यानी कि डेड एंड डिके और रॉटिन जो चीज़ें होती है, उससे अपना खाना लेते हैं। ठीक है, इसका एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल बताऊंगी। सपोज करो कि आप अपने लंच में ब्रेड लेके आए हो और फिर 10 दिन की छुट्टियां पड़ गई, आपने 10वें दिन अपना लंच नहीं निकाला बाहर। 10वें दिन जब अपना लंच बॉक्स खोलोगे तो आप देखोगे उस ब्रेड में वाइट कलर की फंगस लगी होंगी।
क्या होती हैं, वो जो फंगस होते हैं वो सड़े हुए ब्रेड से अपना खाना डिराइव करते हैं, अपना खाना लेते हैं। ठीक है, दैट्स द एग्जाम्पल ऑफ, उसे मोल्ड्स कहते हैं वैसे, दैट्स द एग्जाम्पल ऑफ सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। द अदर एग्जाम्पल इज फंगस एंड मशरूम्स। मशरूम्स आर एक्सक्लूसिव एग्जाम्पल्स। आप देखोगे जो सड़ी गली लकड़ियाँ होती हैं, सड़ी गले ट्रंक होते हैं, उसमें से निकलते हैं फंगस। ठीक है, सो दोज आर सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तीसरा है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस खाते हैं, कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स खाते हैं और उसको फर्दर सिंपलर मॉलिक्यूल्स में या फिर सिंपलर सब्सटेंसेस में बदल कर एनर्जी रिलीज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम हैं, हम जो भी खा रहे हैं, प्लांट्स का खाना खा रहे हैं या फिर एनिमल्स का खाना खा रहे हैं, वो कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं, हमारी बॉडी में जाती हैं, फिर डाइजेस्ट होकर सिंपल मॉलिक्यूल में चेंज करती हैं और फिर एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे आगे के टॉपिक में, हम पढ़ेंगे कि कैसे है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं। सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फोटोसिंथेसिस। अगेन हमने पहले से भी पढ़ा हुआ है कि क्या होता है फोटोसिंथेसिस, बट अभी हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। तो क्या होता है फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिससे कि प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं बाय यूजिंग दीज 4 थिंग्स। क्या है ये चार चीज़ें? पहला है सनलाइट, दूसरा है क्लोरोफिल, तीसरा है वाटर यानी कि पानी, और चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड। हम जानेंगे कि कहाँ से मिलती हैं प्लांट्स को ये 4 चीज़ें। सनलाइट कहाँ से मिलता है? ऑब्वियसली सूरज से आती हैं किरणें। ठीक है, क्लोरोफिल का क्या रोल होता है? क्लोरोफिल क्या करता है, जो सनलाइट से जो एनर्जी आती है उसको ट्रैप करता है। ठीक है, इसीलिए क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा वाटर अगेन जो रूट्स होती हैं, प्लांट की रूट्स होती हैं, वो ज़मीन से एब्जॉर्व करके स्टेम्स तक और फिर लीव्स तक पहुंचाती है। ठीक है, चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स कहाँ से लेते हैं? ऑब्वियसली सबको पता है कि वी ह्यूमंस, हम जो हैं, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। सो जैसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं वो एटमॉस्फेयर में ही प्रेजेंट होता है। वो एटमॉस्फेरिक CO2 जो है प्लांट्स लेते हैं। अगेन कैसे लेते हैं? यहाँ पे एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम लोग स्टोमेटा कहते हैं, जो कि आपको स्क्रीन में दिख रहे होंगे। जो स्टोमेटा होते हैं उसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक होते हैं गार्ड सेल्स जो कि पोर को कवर करके रखते हैं, सेंटर में होता है पोर। ठीक है, जो भी प्लांट्स को CO2 चाहिए होता है तो जो गार्ड सेल्स होता है वो श्रिंक हो जाता है, जो भी अपना वाटर होता है उसको रिलीज़ कर देता है और श्रिंक हो जाता है। ठीक है, जैसे वो श्रिंक होता है, पोर जो होता है वो ओपन हो जाता है, एंड पोर ओपन होता है तो CO2 को वो अंदर ले लेता है। ठीक है, सिमिलरली वो उसी तरीके से ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करता है। ठीक है, तो ऐसे जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो स्टोमेटा से टेक्स प्लेस होती है, यानी कि स्टोमेटा के द्वारा होती है। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं प्लांट्स अपना खाना? अगेन एक बहुत ही सिंपल सा केमिकल रिएक्शन है जिससे कि पूरा प्रोसेस समझ में आएगा आपको। CO2 और H2O, CO2 और H2O सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जो बनाते हैं वो बनाते हैं C6H12O6 जो कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है, एंड ऑल्सो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, उस ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगेन CO2 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज रिलीज़ करता है, ऑल्सो ऑक्सीजन रिलीज़ करता है। ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है इसे कहते हैं हम फोटोसिंथेसिस। ओके, तो ऐसा कुछ भी है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट्स में लिखिए, अदरवाइज़ ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है जो इतने में ही ख़त्म हो रहा है। ओके, सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कैसे एनिमल्स अपना खाना खाते हैं और कैसे उसे डाइजेस्ट करते हैं। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स को 5 सब टाइप्स में बांटा गया है। वो सब टाइप्स मैंने व्हाइट बोर्ड पर मेंशन किया है। जैसे कि पहला है इंजेशन। इंजेशन क्या है? यानी कि खाना कहाँ से खाते हैं, कैसे खाते हैं, वो चीज़ें हम लोग इंजेशन पार्ट में डिस्कस करते हैं। सेकेंडली डाइजेशन, यानी कि खाना खाने के बाद वो कहाँ जाता है और कैसे डाइजेस्ट होता है, वो हम डाइजेशन पार्ट में डिस्कस करते हैं। थर्ड है एब्जॉर्प्शन, वो खाना जब डाइजेस्ट हो जाता है तो कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है और कैसे एब्जॉर्ब होता है, वो चीज़ें हम डिस्कस करते हैं एब्जॉर्प्शन में।
ओके, एब्जॉर्प्शन के बाद यानी कि जब एनर्जी रिलीज हो जाती है यानी एनर्जी बन जाती है तो वो कहाँ यूज़ होती है वो हम डिस्कस करते हैं एसिमिलेशन में। लास्ट है इजेशन, यानी कि बचा हुआ अनडाइजेस्टेड जो खाना होता है वो कहाँ से और कैसे बाहर निकलता है, वो चीज़ें हम लोग इजेशन में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये रहा सब प्रोसेस यानी कि सब टाइप्स ऑफ द न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन एनिमल्स भी हम दो टाइप्स में दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। पहला होगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि पहले जो पुराने जो ऑर्गेनिज्म से बेसिकली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, हम पहले उनमें पढ़ेंगे कि कैसे वो अपना खाना खाते थे और डाइजेस्ट करते थे। उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे हाईली इवॉल्व ऑर्गेनिज्म से, यानी कि ह्यूमन्स कैसे अपना खाना खाते हैं और कैसे डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे डाइजेशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से। जैसे कि हम सब जानते हैं एमीबा इज़ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, तो हम पहले पढ़ेंगे कि कैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स अपना डाइजेशन करते थे। ठीक है, एमीबा क्या करता है, जैसे ही खाना देखता है, जी ग्रीन स्ट्रक्चर है, ये एमीबा का खाना है, तो वो जैसे ही खाना देखता है तो वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है, जिसे कि कहते हैं सीडोपोडिया। सीडोपोडिया का मतलब होता है नकली टांग। ठीक है, सीडो मीन्स नकली एंड पोडिया मतलब होती है पैर। ठीक है, तो वो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है जिससे कि वो खाने को ट्रैप करता है। ठीक है, खाने को ट्रैप करके वो अंदर डाल लेता है। जैसे ही अंदर जाता है उसे वैक्यूल के अंदर ले लेता है वो। ठीक है, जैसे ही वैक्यूल के अंदर लेता है, देयर आर वेरियस नंबर ऑफ एंजाइम्स, बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज होते हैं और खाने को डाइजेस्ट कर देते हैं। जब खाना डाइजेस्ट हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, रही बात बचे हुए यानी कि अनडाइजेस्टेड खाने की, तो जब खाना वैसे इसके पास अपना कोई स्ट्रक्चर नहीं होता जिससे कि वो अपना खाना बाहर निकाल सके, इसीलिए वो साइटोप्लाज्म में कहीं पर भी एक छोटा सा छेद करता है, उस छेद से जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो बाहर निकाल देता है। ठीक है, बहुत ही इजी था और मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा भी जाता है कि कैसे डाइजेशन होता है ये ऑर्गेनिज्म में, तो आप इसको बना सकते हैं। अगेन मैं वापस से बोल दूं कि जब भी वो खाना देखता है तो फिंगर लाइक पोजीशन यानी कि सीडोपोडिया से वो खाने को वैक्यूल के अंदर लेता है। ठीक है, वैक्यूल में बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज होते हैं और खाने को डाइजेस्ट कर देते हैं। वंस जब ये डाइजेस्ट हो जाता है तो पूरा खाना साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो जाता है। ओके, रही बात बचे हुए या फिर अनडाइजेस्टेड खाने की, तो इसके पास अपना कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं है जहाँ से वो अनडाइजेस्टेड खाना निकाले, तो वो साइटोप्लाज्म में कहीं पर भी एक पोर बनाता है यानी कि छेद होता है, वहाँ से वो अपना अनडाइजेस्टेड खाना रिलीज कर देता है। तो ये था डाइजेशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म और इवॉल्व्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दैट इज ह्यूमन बीइंग। क्योंकि हम रिलेट कर सकते हैं, हम तो ह्यूमंस ही हैं, हम रिलेट कर सकते हैं कि हम खाना खाते हैं तो क्या से खाते हैं। सबसे पहले हम खाते हैं तो कहाँ जाता है, वो हमारे मुंह में जाता है यानी कि हमारे माउथ में जाता है। उसके बाद वो ट्रैवल करता है किससे, फूड पाइप से यानी कि ऑसोफेगस से ट्रैवल करके वो जाता है स्टमक के अंदर। ओके, स्टमक में थोड़ा खाना डाइजेस्ट होता है, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो ट्रैवल करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जाता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि क्या जो चीज़ें हैं वो किधर किधर टेक्स प्लेस करती हैं। ठीक है, सबसे पहले माउथ में हमारे पास क्या क्या होता है। अगर मुंह खोल के देखें तो हमारे पास होते हैं टंग यानी कि जीभ, दूसरा होती है टीथ यानी कि दांत, और तीसरा होता है सैलिवरी ग्लैंड यानी कि जहाँ से सलाइवा आता है यानी कि थूक आता है। सबसे पहले टंग का क्या फंक्शन होता है, जीभ का फंक्शन होता है फूड को मिक्स करना, करके हम लोग फूड को मिक्स करते हैं। एट द सेम टाइम टंग से ही हम फूड स्वेलो करते हैं यानी कि निगलते हैं। ठीक है, टीथ का क्या काम होता है, टीथ का काम होता है चबा चबा के हम लोग इतना बड़ा आधा रोटी तोड़ते हैं और मुंह में डालते हैं और फिर उसको चबा के छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। सो टीथ का फंक्शन है ब्रेक डाउन फूड इन स्मॉलर पीसेस यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना। थर्ड इज सैलिवरी ग्लैंड का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये एक एंजाइम सिक्रीट करता है जिसे कहते हैं सैलिवरी अमाइलेज। ओके, सैलिवरी अमाइलेज क्या करता है, ये स्टार्च का डाइजेशन मुंह में ही शुरू कर देता है यानी कि स्टार्च को कन्वर्ट करता है शुगर में। ठीक है, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सैलिवरी ग्लैंड्स कौन से एंजाइम रिलीज करते हैं और उस एंजाइम का क्या फंक्शन होता है। तो सैलिवरी ग्लैंड सैलिवरी अमाइलेज रिलीज करते हैं, वो क्या करता है स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है माउथ में। ठीक है, ओके, ये सारी चीज़ें होने के बाद खाना ट्रैवल करके
ऑइसोफेगस से ट्रैवल करके स्टमक में जाता है। बस एक क्वेश्चन, एक चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी, वो ये है कि मुझे बताओ एक बार कि हम लोग जब खाना खाते हैं तो ऐसा तो जंप तो नहीं करते, जिसकी वजह से हमारा खाना, जंप करने की वजह से खाना हमारा स्टमक में जा रहा है, नहीं करते। तो हमारा खाना स्टमक तक पहुँचता कैसे है? तो वो ऑइसोफेगस जो होता है, ऑइसोफेगस की जो मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सेशन का ये जो प्रोसेस होता है इसे कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा ही खाना जो है हमारा स्टमक तक पहुंचता है, ठीक है। जब खाना हमारा स्टमक तक पहुंच जाता है तो वहाँ पे निकलता है गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। जो स्टमक है वहाँ पे गैस्ट्रिक जूस रिलीज होती है। गैस्ट्रिक जूस में 3 तरीके की चीज़ें पाई जाती है। पहला है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा है पेप्सिन और तीसरा है म्यूकस। तो HCl का क्या फंक्शन होता है? HCl का फंक्शन ये होता है कि जो खाना मुंह से पेट में आया है वो उसको एसिडिक कर देता है, ठीक है। इसके अलावा वो बैक्टीरिया को किल करता है। अगर हमारे खाने से, हमारे हाथ से या फिर किसी भी तरीके से हमारे स्टमक में बैक्टीरिया चले गए हैं तो वो जो HCl एसिड है उन सारे बैक्टीरियाज को मार देता है। तुम लोग सोचोगे कि खाने को एसिडिक करके क्या करता है ये, मतलब वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि खाना हमारा एसिडिक हो। ये इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये जो एंजाइम है यानी कि पेप्सिन तभी काम करता है जब खाना एसिडिक होगा, ठीक है। तो खाना एसिडिक होता है जैसे ही तो पेप्सिन अपना काम शुरू करता है। पेप्सिन क्या करता है? वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। सो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है? तो प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक से शुरू होता है और पेप्सिन करता है, ठीक है। एंड देन तीसरी चीज़ मिलती है गैस्ट्रिक जूस में, वो होता है म्यूकस। अगेन म्यूकस का रोल हमेशा, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है, दैट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ म्यूकस। सो म्यूकस का ये रोल होता है कि वो स्टमक की जो वॉल होती है उसको प्रोटेक्ट करता है HCl से। हम सबको पता है HCl इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर मैं उसे इस वाइट बोर्ड पर डाल दूंगी तो जल जाएगा, लेकिन कभी सोचा है कि हमारे स्टमक में इतना सारा HCl है वो हमारे स्टमक को ही नहीं गलाता? क्यों? म्यूकस की वजह से। ये जो म्यूकस होता है वो हमारे स्टमक की वॉल को बचाता है HCl से, ठीक है। नेक्स्ट स्टमक के बाद हमारा खाना कहाँ जाता है? हमारा खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ही बड़ा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी बॉडी का सबसे बड़ा पार्ट भी होता है। ये ऑलमोस्ट 6 to 6.5 मीटर्स लॉन्ग होता है एंड स्पाइरली कॉइल्ड होता है। इसे स्मॉल इंटेस्टाइन इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत नैरो होता है कंपेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे इसमें क्या क्या डाइजेस्ट होता है और कैसे कैसे होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 जो ऑर्गन्स होते हैं, 2 ग्लैंड्स होते हैं, उनके जूस वो रिसीव करता है। किसके? लीवर के और पैंक्रियाज के, ठीक है। लीवर कौन सा जूस सिक्रेट करता है? बाइल जूस, ठीक है। बाइल जूस का फंक्शन क्या होता है? बाइल जूस का फर्स्ट फंक्शन होता है कि वो खाने को अल्कलाइन यानी कि बेसिक करता है। अल्कलाइन और बेसिक यानी हम लोगों के पेट में जो खाना होता है वो ऑलरेडी एसिडिक हो चुका होता है। जब वह स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो बाइल उसके साथ मिक्स होके उसको बेसिक में यानी अल्कलाइनिटी में चेंज कर देता है, ठीक है। एंड देन तुम अगेन पूछोगे कि क्या ज़रूरत है खाने को अल्कलाइन में, पहले एसिडिक किया फिर अल्कलाइन कर दिया, क्यों? क्योंकि ये जो एंजाइम है ट्रिप्सिन, ये एंजाइम अल्कलाइन मीडियम में ही काम करता है, ठीक है। वापस से आ जाओ बाइल में, उसमें खाने को अल्कलाइन बनाया। दूसरा काम जो उसका होता है वो ये होता है कि फैट को वो ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है। फर्स्ट जो फैट का डाइजेशन होता है वो बाइल्स के द्वारा शुरू होता है। वो फैट को डाइजेस्ट करके ग्लोब्यूल्स में चेंज कर देता है, ठीक है। पैंक्रियास क्या सिक्रेट करता है? पैंक्रियास 3 तरीके के एंजाइम सिक्रेट करता है। पहला है पैंक्रियाटिक एमाइलेज, दूसरा है ट्रिप्सिन और तीसरा है लाइपेज। अगेन इसके आगे एमाइलेज जुड़ा हुआ है यानी कि ये स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है। पैंक्रियाटिक एमाइलेज बचे हुए स्टार्च को जो कि डाइजेस्ट नहीं हुआ है, माउथ से बच के स्टमक में आया और स्टमक में तो स्टार्च बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हुआ तो वो आया स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ पे वो स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देता है। दूसरा जो एंजाइम है वो ट्रिप्सिन, जो जिसमें भी इन लगे हुए होते हैं ना, वो प्रोटीन डाइजेशन के लिए यूजफुल होते हैं। सो ट्रिप्सिन वो क्या करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। एंड तीसरा है लाइपेज। लाइपेज क्या करता है? फैट को ब्रेक डाउन करता है। एक बार हम रिपीट करेंगे इसको।
कि स्मॉल इंटेस्टाइन में दो ग्लैंड्स के जूसेस आते हैं, पहला है लीवर और दूसरा है पैंक्रियास। तो लीवर क्या सिक्रीट करता है, बाइल जूस सिक्रीट करता है। बाइल जूस जो होता है वो ग्रीनिश कलर का होता है और गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, ठीक है। ये बाइल जूस जो एसिडिक खाना स्टमक से आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसको अल्कलाइन यानी कि बेसिक कर देता है। और दूसरा जो इसका फंक्शन होता है वो फैट्स को ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है। दूसरा पैंक्रियास। पैंक्रियास 3 तरीके की एंजाइम रिलीज करता है। एक होता है पैंक्रियाटिक एमाइलेज जो कि स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, ब्रेक डाउन करता है। दूसरा होता है ट्रिप्सिन जो कि प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, और तीसरा होता है लाइपेस जो कि फैट को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। उसके बाद इधर पे तीसरे तरीके का जूस, दूसरे तरीके का जूस होता है, वो होता है इंटेस्टिनल जूस। स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टिनल जूस सिक्रीट होता है, जिसका बेसिक फंक्शन होता है ये सारे डाइजेस्टेड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको फर्दर यानी कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करके सिंपल ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है। प्रोटीन्स को, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स को और जो भी अनडाइजेस्टेड प्रोटीन्स था उसको इंटेस्टिनल जूस अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है, और फैट्स को फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डाइजेशन का जो एंड प्रोडक्ट यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का और फैट्स का जो एंड प्रोडक्ट्स होता है उसे क्या कहते हैं। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का एंड प्रोडक्ट होता है उसे ग्लूकोज कहते हैं, प्रोटीन्स का जो एंड प्रोडक्ट होता है उसे अमीनो एसिड्स कहते हैं, एंड फैट्स का जो एंड प्रोडक्ट होता है उसे कहते हैं फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। यहाँ पे हमारा जो पूरा डाइजेशन है, ह्यूमन डाइजेशन, वो ख़त्म हो जाता है। रही बात बचे हुए खाने की, तो जो बचा हुआ अनडाइजेस्टेड खाना होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन से ट्रैवल करके रेक्टम में जाके स्टोर होता है, और जब हमें पॉटी आती है एनस के थ्रू बाहर आ जाता है, ठीक है। इसी के साथ ह्यूमन डाइजेशन ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है या फिर कोई भी क्वेरीज है जो समझ में नहीं आया, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ हमारा पूरा का पूरा न्यूट्रिशन टॉपिक ख़त्म होता है। न्यूट्रिशन टॉपिक के बाद जो शुरू होगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक वो होगा रेस्पिरेशन, ठीक है। अगेन हम रेस्पिरेशन में मूव ऑन करें उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि जो खाना हमारा डाइजेस्ट हुआ, ये जो चीज़ें हैं, ये जो सिंपल मॉलिक्यूल्स है, वो इंटेस्टाइन से ही सीधे ब्लड में चली जाती है, ओके। ये बहुत ही स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये सीधे इंटेस्टाइन से ब्लड में रिलीज़ हो जाते हैं। वंस ब्लड में रिलीज़ हो जाते हैं तो रेस्पिरेशन के थ्रू ये फर्दर ब्रेक डाउन होते हैं और एनर्जी रिलीज़ करते हैं, ठीक है। इसीलिए रेस्पिरेशन हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। फ़िलहाल के लिए मुझे लगता है कि इतना इनफ है। हमें एक दिन में उतना ही पढ़ना चाहिए जितना कि हमारे दिमाग में घुस सके। सो आई स्ट्रांगली बिलीव कि थोड़ा पढ़ो ताकि हम लोग अच्छे से समझ सके, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि आपको समझ आया। अगर आपको समझ भी आया है और पसंद भी आया है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कीजिए। अगर आपके पास कोई डाउट्स एंड कोई सजेशन है तो कमेंट कीजिए। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।